Hey guys, hello and welcome back to Ox Coaching Galaxy. This is the lecture number third of quantum numbers of संघर्ष सीरीज। तो आज जो है हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर की बात करने वाले हैं और साथ ही में इस चैप्टर का भी दी एंड करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो इस चैप्टर को भी स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो दोस्तों ये है आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक से बातें कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ एम डिपेंड्स ऑन एल के ऊपर ये डिपेंड करता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एम या फिर एम एल से। ये चीज़ आपको पता होगी, इसमें आपको किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एम की वैल्यू जो होती है वो स्टार्ट होती है माइनस एल से, फिर माइनस एल माइनस वन, ऐसे करते 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 जीरो पर जाएंगे। 1,0 फिर 1, ऐसे करते करते एल तक ये जाती है। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? एल वैल्यू यहाँ पर हो गई, एल यहाँ पर, एल प्लस एल 2l, और एक वैल्यू ये रह गई 2l प्लस 1। तो इसी के साथ साथ ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। क्या आ गया? फॉर्मूला। एग्जाम्पल देखो, मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल है। हाँ, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल। ये वैल्यू है हमारी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल की। हाँ, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम लेते हैं एन की वैल्यू 1, तो एल की वैल्यू कितनी आएगी? 0, एन माइनस एल। ये होती है एम की जो वैल्यू होती है वो होती है एन माइनस एल माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। हाँ, इसकी वैल्यू कहाँ से? 0 से लेकर एन माइनस 1 तक। इसकी वैल्यू है माइनस एल 2 प्लस एल। हाँ, ये क्या कहता है? ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? ये लाइन रिप्रेजेंट करती है फर्स्ट सेल में एक सब सेल है, उसके लिए एल की वैल्यू 0 है। हर उस सब सेल में एक ऑर्बिटल है, उसके लिए एम की वैल्यू 0 है। ये चीज़ ये है। अब हम लेते हैं एन इज इक्वल्स टू 2। एल की कितनी वैल्यू आ जाएंगी? 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक 0 होगी, एक एल की वैल्यू होगी 1। एम की वैल्यू कहाँ से? माइनस एल 2 प्लस एल, तो यहाँ पर तो वैल्यू 0 आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर एम इज इक्वल्स टू माइनस 1 0 प्लस 1। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हुई? एल की वैल्यू है 1, फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे 2l प्लस 1, यानी 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 3। कितनी वैल्यूज है? यहाँ पर भी हमारी 3 आ गई। ऐसे अगर हम n इज इक्वल्स टू 3 पर बात करते हैं तो हमारे l की वैल्यूज आती हैं 3। l इज इक्वल्स टू 0, l इज इक्वल्स टू 1 एंड l इज इक्वल्स टू 2। ये 3 वैल्यू आती है हमारी। यहाँ पर हमारी m की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। यहाँ पर हमारी -1, 0, +1 हो जाएगी। इसके अंदर क्या हो जाएगी? ये होगी -2 से स्टार्ट, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2। ये हो गई यहाँ पर हमारी m की वैल्यू। ये हमने ऑर्बिटल्स निकाले हैं एक सब शेल के अंदर। हमने पहले सेल के अंदर कैसे निकालते? तो हम लेते थे n, जो कि होता था हमारा शेल साइज। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी। फिर नंबर ऑफ सब सेल कितने होते थे? ये भी हमारे n होते थे। फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये कितने होते थे? n स्क्वायर।
अब आपको ये चीज़ तो यहाँ पर लग ही नहीं रही, ये लग रही है। देखो n की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू 0, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की दो वैल्यूज आ रही है ना, तो m की वैल्यू एक तो 0 हो गई, एक 1 0 और +1, टोटल वैल्यूज आ जाएंगी हमारी 4, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ही इसकी टोटल वैल्यूज आ जाएंगी 9। हाँ, ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि विच टाइप ऑफ सब शेल, विच टाइप ऑफ सब शेल कौन सी है, एल, इसकी वैल्यू कहाँ से होती है 0,1 लेकर n-1। विच टाइप ऑफ सब शेल, in a subshell number of orbital, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, ये होते हैं 12+1। हाँ, लेकिन विच टाइप ऑफ ऑर्बिटल, इसकी वैल्यू हमारे पास कहाँ से आती है, इसकी वैल्यू आती है हमारे पास m से। हाँ, ये चीज़ आपको इतनी बेसिक से फंडे क्लियर हो गए होंगे। अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, वो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, ये होता है डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, SPDF, ये क्या थे, इतने दिन से हमारी यही तो सबसे इम्पोर्टेंट थे जो हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल की। सबसे पहला इसका पॉइंट, ये स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है। दूसरा पॉइंट, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, ये होता है नॉन डायरेक्शनल। और ये तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। इसके अंदर जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो हर साइड के अंदर इक्वल होती है, क्योंकि ये एक स्फेयर होता है। हाँ, स्फेयर के अंदर हर डायरेक्शन में सेम ही तो होगा, क्योंकि हम उसकी कोई फिक्स साइड तो होगी नहीं कि हाँ उसी में कह दे कि नहीं इसकी तो जो कुछ भी है वो इस साइड में नहीं है। नहीं, ये इसमें नहीं होता, ये PD में होता है, आगे भी होता है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल, सबसे पहले तो ये एक्सियल ऑर्बिटल है, एक्सियल ऑर्बिटल। दूसरी चीज, इसकी शेप जो होती है वो कैसी होती है, डम्बेल। इसके अंदर एक्सिस कितनी होती है, एक्सिस होती है इसके अंदर 3, X, Y, Z, ये 3 इसकी एक्सिस हो गई। कौन कौन सी होती है, PX, PY, PZ। तो चलो मैं इसको आपका डायग्राम भी दिखा देता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है पी सबसे। सबसे पहली बात तो ये एक स्फेयर है, कैसा भी है देख लेना आप लोग, ये ऐसा कुछ हो गया। इसके अंदर ये है हमारा Z एक्सिस, ये वाला कौन सा है, ये वाला है Y एक्सिस, और ये वाला है X एक्सिस। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, ये डम्बेल में, एक तो Z में डम्बेल होगा, एक Y में डम्बेल होगा, एक इसमें डम्बेल होगा X में, जो कि आपको दिखने में बहुत छोटा दिखेगा। हाँ, तो चलो इसी डायग्राम को मैं इस तरफ सिर्फ और सिर्फ Z के लिए बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
ये जो पी एक्स पी वाई और पी जेड के अंदर है, ये तीनों सेम केसेस हैं, तीनों का डायग्राम दिखने में एकदम सेम है। ये जेड एक्सिस है हमारा, तो ये ऐसा कुछ इसका हमारा डायग्राम होगा पी जेड का। तो इसके अंदर अगर देखो, अगर जेड एक्सिस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन जेड एक्सिस। हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जेड एक्सिस के अंदर प्रेजेंट है। दे आर नोट प्रेजेंट इन एक्स वाई प्लेन। वो एक्स वाई जो प्लेन होती है वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस के अंदर। ये हमारा पी ऑर्बिटल का डिस्कशन था। तो एस और पी तो हो गए। अब हमारी बात करते हैं अब हम डी ऑर्बिटल की। तो अब हम देखते हैं डी ऑर्बिटल को। डी ऑर्बिटल, इसके अंदर दो केसेस बनते हैं। एक आता है अलोंग द एक्सिस, और एक आता है बिटवीन द एक्सिस। इसके अंदर ये दो केसेस बनते हैं। ये दोनों केसेस क्या हैं? अलोंग द एक्सिस वाला जो हमारा है उसके अंदर आते हैं डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, जो कि बनता है डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर के कॉम्बिनेशन प्लस डी जेड स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से। और बिटवीन द एक्स वाले डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। ये केस होते हैं हमारे बिटवीन द एक्सिस वाले। ये बिटवीन द एक्सिस और ये चीज़ है क्या? देखो, सबसे पहले अब हम बात करते हैं डी एक्स वाई की। डी एक्स वाई की अगर हम बात करेंगे तो ये देखो, ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ये कुछ ऐसा सा होगा इसका शेप, क्यों ये डबल डम्बल होता है। तो ये डबल डम्बल है हमारा बिटवीन द एक्सिस। ये एक डम्बल देखो, आप इन सभी को छोड़कर ये सिर्फ और सिर्फ आप एक डम्बल देखो, ये कैसी, ये दो एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच के अंदर है। ऐसे अगर हम बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर की, ये हमारे एक्सिस तो सेम ही रहेंगे, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस, लेकिन इसकी जो शेप है वो कुछ ऐसी सी होती है। ये देखो, ये कैसा है, ये आपको नहीं दिख रहा कि ये एक्सिस के ऊपर है, अलोंग द एक्सिस, मतलब एक्सिस के साथ साथ। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तब एक हमारा बन जाएगा स्फेयर, और ये होती है हमारी एक्स वाई प्लेन। सोचो कि देखो, मैं इसका आपको यहीं पर एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ये है हमारा डी एक्स वाई, और ये जो मैं इसके बीच में बना रहा हूँ ये कौन सा है? ये डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर वाला। तो आप देखोगे इसके अंदर यहाँ पर एक स्फेयर सा बन गया है, ऐस तभी इसको हम स्फेयर, ये स्फेयर बनता है यहाँ पर इस केस के अंदर। तो स्फेयर तो और भी केसेस के अंदर बनेगा, तो देखते हैं कौन कौन से और केसेस के अंदर ये स्फेयर बनेगा। हाँ, तो स्फेयर क्या हो? स्फेयर जो होता है वो हमारा बनता है तीन प्लेन में, मेड बाय थ्री प्लेन्स। ये तीन प्लेन कौन कौन सी है? एक्स प्लेन एक्स वाई हमने एक बात की थी, वाई जेड और जेड एक्स की, एक्स जेड। अब इन तीनों का अलग अलग है। एक्स वाई के साथ कौन सा होगा? ये होगा डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। तभी ये दोनों ऐड होके एक स्फेयर बनाएंगे।
ये बनाएगा डी वाई स्क्वायर डैश जेड स्क्वायर के साथ, ये बनेगा डी एक्स स्क्वायर डैश जेड स्क्वायर के साथ। ये तीनों केसेस अगर आपस में ऐड होते हैं, इंटरली ऐड होते हैं, तब जाके ये स्फेयर्स बनाएंगे। तो अब हमने जैसे बात की है डी एक्स की बात की, ऐसे ही हमें और भी बात करनी है आगे, तो चलो करते हैं। तो हमने डी एक्स वाई की तो बात कर ली, अब हम बात करने वाले हैं डी वाई जेड। डी वाई जेड कैसा होता है, देखो ये है हमारा जेड एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये ऐसा सा ही होगा। ऐसे ही डी एक्स जेड, वो भी कुछ ऐसे सिमिलर ही है इसी के, ज़्यादा ऐसा कोई बड़ा ऐसा कुछ नहीं है। ये जेड है, ये एक्स है, हाँ। तो ये यहाँ पर एक क्लाउड, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर। अब एक और चीज़ जो मेरे को बतानी है, मैं ये कह रहा था डी जेड स्क्वायर के बारे में। ये जो बनता है ये हमारे दो केसेस को ऐड करने पर बनते हैं, डी जेड स्क्वायर डैश एक्स स्क्वायर के प्लस डी जेड स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर के। इन दोनों केसेस को अगर हम ऐड करेंगे तब ये बनेगा। सबसे पहले अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। हाँ, ये देखो, इसका जो शेप होगी वो कुछ ऐसी चीज होगी। ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये इसकी शेप ऐसी होगी, और इसकी थोड़ा सा, ये वाई है, ये जेड है, इसकी भी कुछ ऐसी सी ही होगी। ये आप देख लेना। तो ये देखो, अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले को मिला दें, दोनों को ऐड कर दें, तो ये कुछ समथिंग अराउंड स्फेरिकल आ जाएगा। तो ये तो जेड वाला तो हमारा यही रहेगा, लेकिन ये वाला है वो कुछ ऐसा सा आ जाएगा इसके ऊपर। हाँ, ये तो है हमारा जेड, और ये है एक्स वाई प्लेन, ये आ जाएगा हमारा यहाँ से। तो ये तो हमने बात कर ली कि इनके डायग्राम दिखते कैसे हैं। अब हम इनके नोडल प्लेन्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो चलो उसको भी अब हम कर लेते हैं। तो डी ऑर्बिटल, हाँ, तो सबसे पहले इसके अंदर हमने डी एक्स वाई की बात की थी, जिसका कि शेप में कुछ ऐसा सा दिखता था। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये डी एक्स वाई का शेप कुछ ऐसा सा। ये सारे रिप्रेजेंट होते हैं 3D के अंदर, जिसके अंदर ये कुछ ऐसा सा हमारा केसेस होते हैं। ये होता है हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये होता है जेड एक्सिस। इसी चीज़ को चलो अब हम ड्रॉ करते हैं क्यूब के अंदर। ये एक है हमारा कुछ क्यूब, ये वाला है जेड एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। ये वाला जो हमारा केस था वो एक्स और वाई के अंदर था, तो ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा। ये बाहर आ रहा है। 3D के अंदर आप इसको विजुअलाइज करो। हाँ, तो इसके नोडल प्लेन्स कौन कौन सी एक्सिस में होंगे। तो इसकी जो सबसे पहले बात तो डायरेक्शन, ये होती हैं इन ए प्लेन। दूसरी आती है नोडल प्लेन, नोडल प्लेन भी तो आएंगी इसकी।
नोडल प्लेन होती क्या है, जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है ना वो जीरो होती है। ये वाई जेड और ये होता है एक्स जेड के अंदर। इसके फेस सेंटर्स कैसे हैं, ये है अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। और एज सेंटर ये है हमारे बिटवीन द एक्सिस, ये हो गए हमारे एज सेंटर। अब हम बात करते हैं डी वाई जेड। मैं आपको इनके नोडल प्लेन्स लिखा, चलो ये और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। ये वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। हाँ, इसकी नोडल प्लेन्स किस किस में होंगी, नोडल प्लेन्स एक्स जेड के अंदर और एक्स वाई के अंदर। ये देखो इसका क्यूब का डायग्राम कैसे होगा, डब्बा, डब्बे में बंद कर दो इन सभी को। हाँ, ये होता है डब्बा। ये था हमारा जेड एक्सिस, ये था एक्स एक्सिस और ये था वाई एक्सिस। ये जाएगा इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और एक इस तरफ। ये कुछ ऐसा सा इसका डायग्राम होगा। तो इसके नोडल प्लेन्स ड्रॉ करते हैं। एक तो ये हो जाएगा, इसके बीच में से एक जो इसका नोडल प्लेन होगा वो कुछ ऐसा सा बन जाएगा। इसको आप विजुलाइज करो, एक क्यूब को, ऐसे कुछ क्यूब है, उसको अगर ऐसे है तो उसको हमने एक बार ऐसे काट दिया, एक बार ऐसे काट दिया, ये बन जाएंगे उसके नोडल प्लेन्स। मतलब जो ये एकदम बीच वाला जो इंटरसेक्शन होगा ना वो होगा हमारा एक नोडल प्लेन। हाँ, ये नोडल प्लेन हो गया। अब हम बात करते हैं साथ ही में, अगर ये भी कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा होता है डी एक्स जेड, उसका आई होप आपको डायग्राम की तो ज़रूरत नहीं होगी। इसके अंदर नोडल प्लेन, ये होंगी एक्स वाई एंड वाई जेड के अंदर। ये चीज़ आपको क्लियर है। नोडल प्लेन के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जहाँ पर जीरो होती है वो होती है नोडल प्लेन। अब हम बात करते हैं डी एक्स एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर की। हाँ, डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर की। सबसे पहले तो हम इसका नॉर्मल डायग्राम बनाएंगे। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। इसका कुछ शेप ऐसा सा होता है जो कि होता है 45 डिग्री। ये वाला एंगल है हमारा 45 डिग्री। तो इसकी नोडल प्लेन्स भी कैसी हो जाएंगी, नोडल प्लेन 45 डिग्री टू एक्स जेड एंड वाई जेड प्लेन, प्लेन से इसकी हो जाएंगी 40 डिग्री। तो चलो इसका मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। सबसे पहले डायग्राम बनाने के लिए आपको एक ऐसा डब्बा बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अंदर ये है हमारा जेड एक्सिस, ये है वाई एक्सिस,
और ये है एक्स एक्सिस। हाँ, तो इसका जो ये डायग्राम है वो कुछ ऐसा सा है, एक्सिस के ऊपर आ रहा है ये, ऑन द लाइन। तो इसकी नोडल प्लेन्स कैसी हो जाएंगी, एक तो ये हो जाएगी, ये वाली एकदम बीच वाली, और एक ऐसे ही इसी के अपोजिट ये वाली हो जाएगी। ये दो हो जाएंगी इसकी क्या, नोडल प्लेन, जहाँ पर होती है हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो। अब जो हमारा लास्ट केस बचा है वो है डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर का डायग्राम कुछ कैसा सा था, वो कैसा था, ये ये जेड एक्सिस के अलोंग और ये ऐसे। तो ये देखो, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन है। इसका सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। हम्म, तो इसका डायग्राम देखो, ये है हमारा जेड एक्सिस, ये ऐसा सा कुछ हो गया, और ये एक ऐसे ऐसी लाइन आ रही है एक्स वाई प्लेन के अंदर। पहली बात तो इसकी कोई नोडल प्लेन नहीं होती है। अब नोडल प्लेन नहीं होती है तो क्या ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है, होती है। वो कहाँ पर होती है, नोडल कोन पर। ऐसे करके इसके अंदर डमरू जो ऐसा होता है वैसा दो कोन होती हैं। नोडल प्लेन की अगर कोई वैल्यू पूछी इसके अंदर, वो होती हैं जीरो, लेकिन नोडल कोन वो दो होते हैं। ये बात कर ली हमने किसकी, नोडल प्लेन और नोडल कोन की। अब ये हमने इनके अंदर बात की, अब हम बात करते हैं नोड्स की। नोड्स कौन सी वैल्यू है जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज इक्वल टू जीरो है, हैं? तो सबसे पहले इसके अंदर दो प्रकार की नोड आती है, एक आती है रेडियल नोड, रेडियल नोड जो कि होती है स्फेरिकल नोड। इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है n माइनस एल माइनस वन। दूसरी आती है एंगुलर नोड, एक सेकंड रुकना, एंगुलर नोड, इसकी वैल्यू ये क्या होती है, ये होती है नोडल प्लेन, या फिर नोडल कोन। ये इसको हम एल से रिप्रेजेंट, इसकी ये एल होती हैं, और टोटल नोड्स कितनी आएंगी, n माइनस वन। ये चीज़ आपको क्लियर है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं एंगुलर नोड्स की वैल्यू। मैंने कहा तो ये इसकी वैल्यू होती है हमारी एल। एल कैसे होती है, आप में से बहुत सारे कहेंगे एंगुलर नोड, एल, एल से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज़ में किसी को कोई ऑपरेशन नहीं हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं एस में, एस के अंदर आता है एल, एस के अंदर एल की वैल्यू होती है जीरो, ये होता है स्फेरिकल। तो अगर ये स्फेरिकल है तो यहाँ पर कोई नोडल प्लेन होगी, ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है या फिर इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो जीरो हो जाए, उसकी वैल्यू जीरो आ जाए। हाँ, तो ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी। ये नोडल प्लेन इज इक्वल्स टू जीरो। दूसरा आता है पी, जहाँ पर एल की वैल्यू होती है वन। ये एक्स एक्सिस के अंदर, ऐसे ये तीनों एक्सिस के अंदर होते हैं। नोडल प्लेन यहाँ पर कितनी आएंगी, वन। कैसे,
जैसे हम बात करते हैं पी एक्स के बारे में, तो पी एक्स में कितनी होती है? हाँ, पी एक्स के अंदर होती है वाई जेड, पी वाई के अंदर एक्स जेड, पी जेड के अंदर एक्स वाई। ये तीनों एक्सिस के अंदर तीनों अलग अलग है, लेकिन एक डंबल के अंदर कितनी होती है? एक डंबल के अंदर आती है सिर्फ और सिर्फ एक। एस पी और डी सबसे इंपॉर्टेंट, एल इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर हमारे नोडल प्लेन की वैल्यू होती है, वो आती है 2। कैसे? देखो डी एक्स वाई की हमने बात की थी, कौन कौन सी थी? वाई जेड एंड एक्स जेड। हमने बात की थी डी वाई जेड की, डी वाई जेड के अंदर थी हमारी एक्स वाई एंड एक्स जेड। हमने बात की थी डी एक्स जेड की, इसके अंदर कौन कौन सी थी? एक्स वाई एंड वाई जेड। ये थी हमारी नोडल प्लेन्स। और हमने बात की थी डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर की, इसके अंदर कौन कौन सी थी? 45 डिग्री फ्रॉम एक्स जेड एंड वाई जेड। हमने बात की थी डी जेड स्क्वायर, 2 नोडल कोण आए थे हमारे। तो ये हमने देखा था हमारे कुछ डिस्कशन जो हमने किया था एंगुलर नोड का। अब हम बात करते हैं रेडियल नोड क्या होती है। रेडियल नोड, सबसे पहले तो ये स्फेरिकल वो कुछ भी है उसका आपको स्फेरिकल पाथ होता है इसका, सीधी सी बात है। स्फेरिकल पाथ होता है, इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो होती है एन माइनस एल माइनस 1। हाँ, तो देखो ये कैसे होती है। ये होता है हमारा न्यूक्लियस, ये है 1s, ये है 2s, ऐसे ये 3s है। हाँ, तो 1s के अंदर रेडियल नोड की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। इसके अंदर देखो ये इसके और इसके बीच में कोई भी ऐसी कोई लाइन नहीं आ रही है, तो यहाँ पर कोई रेडियल नोड नहीं है। यहाँ पर ये एक रेडियल नोड हो जाएगी, रेडियल नोड इज टू 1। यहाँ पर एक तो ये और एक ये, इसके अंदर रेडियल नोड की वैल्यू 2 हो जाए। देखो सीधी सी बात, इसके अंदर सिंपल सा फंडा क्या है कि जो न्यूक्लियस के अंदर देखो ये 1s है, इसके अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग इसी से हो रही है। अगर स्टार्टिंग इसी से हो रही है तो रेडियल नोड की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर स्टार्टिंग के बाद में जो भी आएगा उसके अंदर रेडियल नोड की वैल्यू आ जाएगी 1, और उसके बाद में आएगा उसके लिए आ जाएगी 2। एक एग्जाम्पल और देंगे, ये है न्यूक्लियस, ये कैसा है? ये तो बनाए, ये है 2p, ये है 3p। इसके और न्यूक्लियस के बीच में कोई सा भी नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ p की बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमें एस पी डी एफ को मर्ज नहीं करना, हमें इसके अंदर सिंगल सिंगल के बारे में बात करनी है। इसके अंदर जो हमारे रेडियल नोड की वैल्यू आती है वो कितनी आती है? हाँ, 0, और इसके अंदर 1। ये हो जाएगी हमारे कुछ रेडियल नोड्स की वैल्यू। तो ये रेडियल नोड और एंगुलर नोड को अगर हम ऐड कर देते हैं टोटल वैल्यू आ जाती है एल, जो कि हमारी होती मतलब टोटल वैल्यू आ जाती है n-1, जो कि हमारी वैल्यू होती है कितनी, किस चीज़ की? जल्दी बताइए, वो हम एल बताइए, n-1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? सब सेल को। हाँ, तो चलो ये बात हो गई हमारी। अब तो अब आगे हम बात करते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स की। डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है? सबसे पहले तो इसके अंदर एनर्जी लेवल सेम होते हैं, सेम एनर्जी लेवल। दूसरी चीज, एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड, एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाई एन एंड एल। ये क्या होती है? एन और एल,
ये क्या है? एन वही है जो आप सोच रहे हैं, नंबर ऑफ एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल एजीमुथल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल हैविंग सेम वैल्यू of n l are degenerate orbital। हाँ, ये क्या है? ये एन एल क्या चल रहा है? एन एल इज वे टू रिप्रेजेंट सबशेल्स। ये हमारा वे है। अब देखो, जैसे हमने बात की 2p, ये 2p क्या है? 2p है सेकंड शेल p ऑर्बिटल। हाँ, ये होता है हमारा ये 2p के बारे में। तो ये हमने बात कर ली डीजनरेट ऑर्बिटल्स की। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर एनर्जी कितनी होती है। तो एनर्जी की सबसे पहले डीजनरेट ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं? 2px इक्वल्स टू 2py इक्वल्स टू 2pz। ये है हमारे डीजनरेट ऑर्बिटल, ये डीजनरेट ऑर्बिटल है। हाँ, तो ये देखो एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो ये देखो ऑर्बिटल है ऑफ सेम शेल एज वेल एज सेम सब शेल सेम सब शेल आर डीजनरेट ऑर्बिटल। हाँ, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ। हाँ, ये ऑर्बिटल सेम सबसेल ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स कब होते हैं? ये तभी होते हैं कि अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ डीजनरेसी। लेवल ऑफ डीजनरेसी ये चीज़ क्या आ गई? ये होती है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। फोर नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी। हाँ, ये क्या होती है? फोर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम degeneration depend on only n not on l because subshell are defined for multi electron system। for single electron system degeneration depend on only n not on l because
subshells are defined for multi-electron system. हाँ, ये क्या होती है? ये जैसे 2s इक्वल्स टू 2p, ये यहाँ पर होता है हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर हम यहीं पर एनर्जी के बारे में बात करेंगे, यहीं पर नहीं, तो 2s की एनर्जी होती है 2p से लेस। ये होती है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर। ये देखो, एटम हैविंग वन, सॉरी गाइज, ये ब्राइटनेस नहीं हो सकती अभी, इसका एक सेकंड तो सॉल्यूशन निकालता हूँ। आई होप दिस इज द लाइट इज बैक। ये हुआ है हमारे फ़ोन के वार्म अप होने के कारण, हमारा जो कैमरा है वो वार्म अप हो गया, कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन हैविंग वन इलेक्ट्रॉन इज कोल्ड, क्या कहलाते हैं ये होते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसके अंदर थोड़ी सी आप लाइट ऊपर नीचे दिखेगी, कोई नहीं। ये इसका एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? He प्लस, और क्या क्या हो जाएंगे? Li2 प्लस, और हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 3 प्लस। ऐसे ही ये चलते जाएंगे। ये हमने बात कर ली यहाँ पर हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एल की। थोड़ा सा हमारा स्पिन क्वांटम नंबर बचा है, वो भी चलो हम अभी देख लेते हैं। हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक स्पिन क्वांटम नंबर की। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम सबसे पहली चीज़ आती है, हम इसको रिप्रेजेंट किससे करती हैं? NS या फिर S से। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू होती है, वो होती है +1/2 एंड -1/2। ये दो इसकी वैल्यू आती है। ये होता है इट, थोड़ा सा ब्राइटनेस या तो हो रही, इट इज़, मैं आपको बाद में अपना हैंड रिमूव कर लूँगा, देख लेना। इट इज़ बेस्ड ऑन Pauli's exclusive प्रिंसिपल। ये इस चीज़ पर बेस्ड होता है। इसके अंदर क्या होता है? इन ए ऑर्बिटल, अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा उसके लिए सॉरी। इन ऑर्बिटल 2 electrons are present having opposite spin are represented by +1/2 और -1/2। ये दो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि होते हैं अपोजिट स्पिन के अंदर, और वो होते हैं +1/2 और -1/2। ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि अगर वो ये क्लॉकवाइज में है तो उसकी वैल्यू +1/2 आएगी, और एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इसके आगे। इन एन एटम, इन एन एटम नंबर ऑफ टू कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं?
in an atom number of electron is equals to 2 exist having same of 4 quantum number of नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 ही आ जाएंगे। इन एन एटम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, ये चीज़ आपको मैं अभी समझाता हूँ। 4, इसके अंदर देखो ये क्या कह रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारे एक एटम होते हैं जिसके अंदर क्वांटम नंबर हमने 4 बात की थी, उनमें से 3 सेम है तो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे, एक क्लॉकवाइज स्पिन में और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में। हाँ, तो ये फिर बाद में उनको एड्रेस करने के लिए हमने स्पिन क्वांटम नंबर निकाला था। स्पिन मोमेंटम, इसकी वैल्यू क्या होती है, जस्ट सेम है, एस ब्रैकेट एस प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, या फिर अंडर रूट एस ब्रैकेट एस प्लस 1 एच बार। ये यहाँ पर ये इसकी वैल्यू हो जाती है। अब आप में से कोई कहेंगे कि अगर एस की वैल्यू -1/2 होगी तो ये क्या इमेजिनरी होगा? नहीं, इसके अंदर जो एस की वैल्यू होती है उसको हम लेते हैं इसका मोड, मतलब जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो ही लिखते हैं। ये चीज़ आप क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा स्पिन क्वांटम नंबर कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने सभी दोस्तों को बता दो कि यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, और जहाँ पर पढ़ाई होती है वहाँ पर हमें जाके पढ़ना चाहिए। बाय, लव यू ऑल।